गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज आई होप आप सभी अच्छे होंगे, जैसे कि मैं भी ठीक ही हूँ। सो गाइज मेरे चल रहे थे एग्ज़ाम्स, कॉलेज के ब्लॉग्स तो बहुत रेयर ही मिलेंगे, रेयर क्या मिलेंगे ही नहीं, एक आधे मिल सकता है अभी, क्योंकि मेरा एक प्रैक्टिकल डे वापस है। तो मैंने सोचा क्यों ना डेली ब्लॉगिंग तो नहीं कह सकते, लेकिन हफ्ते में एक आध ब्लॉग मैं घर पे ही शूट क्या करूँगी, क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो आज भी थोड़ा बहुत अपना कंटेंट ले लिया जाता है एग्ज़ाम से, और बाकी जब एग्ज़ाम्स के बाद मैं फ्री हो जाऊँगी तो होप सो काफ़ी अच्छे ब्लॉग्स बनाया करूँगी। थोड़ा अगर इधर उधर घूमने गई तो वहाँ का भी कंटेंट ले लिया करूँगी। तो अभी आज मैं अपना कर रही हूँ एग्ज़ाम्स की पढ़ाई, आप लोग देख सकते हैं। ये देखो मैं अभी पढ़ाई कर रही थी इधर, अपने सेकेंड एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। रेगुलेटरी का मेरा सेकेंड एग्ज़ाम है, जो कि इलेक्टिव सब्जेक्ट है, तो भी इस चीज़ की तैयारी चल रही थी और मैं इधर यहाँ बैठ के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हूँ। तो गाइस अभी मैं देखती हूँ, आज पूरे दिन में मैंने अपना टारगेट बनाया है कि आज मेरे को 3 यूनिट कंप्लीट करनी है अच्छे से। अब मैं देखती हूँ कि मैं ये चैलेंज जो मैंने लिया है कि 3 यूनिट्स कंप्लीट करने का चैलेंज, मैं आज ये कर पाऊँगी या फिर नहीं। सो गाइज विद इन 1 आवर मेरी 1 यूनिट तो कंप्लीट हो चुकी है। मुझे इस चीज़ से थोड़ा सा मोटिवेशन मिल रहा है कि हाँ, कि आज मैं एक दिन में 3 यूनिट कंप्लीट कर सकती हूँ। जिस हिसाब से अगर मैंने 1 घंटे में 1 यूनिट कर लिया है, तो ऑलमोस्ट 3 घंटे या फिर 4 घंटे में मैं 3 यूनिट कर सकती हूँ। तो मुझे इस चीज़ से मोटिवेशन तो मिल गई, लेकिन अभी बीच में 1 घंटे पढ़ने के बाद मैं 1 घंटे का गैप ले चुकी हूँ। उस गैप में मेरे दोस्तों की मेरे को कॉल आ गई थी, थोड़ा कॉलेज के रिगार्डिंग हम लोग बात करने लगे थे, तो उसमें हमारा 1 घंटा वेस्ट हो गया। अब तुम्हें पता है, अगर काम के लिए हम बात करेंगे तो एक्स्ट्रा बात तो होनी ज़रूरी है भाई, बकवास भी तो ज़रूरी है ना काम के बीच में। तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग बात कर रहे थे, तो हमारा 1 घंटा हो गया है वेस्ट। तो मैं अब सोच रही हूँ क्यों ना नेक्स्ट 1 आवर कंटिन्यूसली मैं पढूँ, जिससे मेरी सेकंड यूनिट कंप्लीट हो जाए। फिर मेरे को थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा कि हाँ भाई 2 यूनिट तो हो गई, चल एक रात को पढ़ लेंगे। एज ऑलवेज वही होता है, अगर हम थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेते तो ना हमें ऐसा लगता है कि यार हमने ज़्यादा पढ़ लिया, एक काम करते हैं रख देते हैं, चल हो जाएगा, अभी तो बहुत दिन है। और उसी बहुत दिन के चक्कर में ना हमारा काम हो नहीं पाता है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आज कर लूँ भाई, अगर मैंने चैलेंज लिया है तो मुझे उसको कंप्लीट करना तो बनता है। तो गाइज आप लोग भी मेरे को सपोर्ट करते हैं। और हाँ यार, आजकल ना मेरे सब्सक्राइबर्स धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं यार। जेलसी दिखानी ठीक होती है, लेकिन ये अनसब्सक्राइब करने का कौन सा रूल होता है भाई। यार अगर आपने एक बार सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका क्या जा रहा है कि आप मेरे को अनसब्सक्राइब कर दे रहे हो। भाई मेरे को ग्रोथ करनी है, मेरे को चैनल अपना एनहेंस करना है, उसमें मतलब मेरे को मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा चाहिए, लेकिन लोग पता नहीं क्यों डे बाय डे अनसब्सक्राइब करते जा रहे हैं। तो भाई आप सब लोग ऐसा मत करो। मैं अपना कंटेंट अच्छे से अच्छा लाऊंगी, डेली कोशिश करूंगी कि मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट बनाऊं। तो आप अपने दिन के 10-15 मिनट निकाल के मेरे ब्लॉग को अगर आप दे दो, मेरा फुल डे ब्लॉग देख लो, तो आप लोगों को क्या किया जाएगा भाई, मेरा तो व्यूज़ आ जाएंगे ना। मुझे जिस चीज़ की नीड है उसकी वजह से मेरे चैनल ग्रोथ हो जाएगा। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा मत करो, मेरे को सपोर्ट करो, तभी तो मैं आगे जाऊंगी। सो आई होप आप लोग मेरे को सपोर्ट करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को अपना प्यार दिखाओगे, और उसकी वजह से मैं ग्रोथ कर पाऊंगी। तो गाइज मिलते हैं भी आपसे थोड़ी देर स्टडी करने के बाद। सो गाइज 1-1.5 घंटा हो गया होगा शायद। मैं सेकेंड यूनिट कंप्लीट होने वाली है मेरी, ऑलमोस्ट टॉपिक उसके मेरे कवर हो चुके हैं। मैंने अपना खाना भी खा लिया, उस बीच थोड़ा सा रेस्ट भी ले लिया। अब मेरी सेकेंड यूनिट कंप्लीट होने वाली है। बस अभी ये देखो सिलेबस में लास्ट वाला जो टॉपिक है, जिस पे मैंने अंडरलाइन नहीं कर रखा, उल्टा दिख रहा होगा आप लोगों को, जिस पे ये अंडरलाइन नहीं है, ये वाला टॉपिक बचा है मेरा भी। बाकी मैंने ऑलमोस्ट सब कवर कर लिया है गाइज। मुझे खुद को ना अंदर से एक अच्छी सी फीलिंग आ रही है, क्या बात, आज तो मन्नत तूने जल्दी जल्दी वर्क कर लिया अपना। क्योंकि जब एग्ज़ाम का प्रेशर सर पे होता है ना गाइस, तो हो ही जाता है याद। मतलब याद भी ना आए तो समझ में तो आ ही जाता है कि इस चीज़ में क्या है क्या नहीं है, तो वो हो जाएगा। मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, तो कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ भाई तू कर लेगी। ये वाला कॉन्फिडेंस अपने अंदर होना भी चाहिए कि हाँ भाई मैं कर लूँगा या कर लूँगी। तो और इस वीडियो का मेरा बनाने का एक पर्पज़ ये भी है कि गाइज आप लोग भी मेरे से मोटिवेट हुए। अगर आप एक्सेप्ट करते हो, आप या एक चैलेंज आप लेते हो कि आज मुझे दिन में ये वाला काम करना चाहिए, तो आप लोग वो काम करने की कोशिश करो। एटलीस्ट अगर आप ना भी कर पाओ, डजेंट मैटर, एक बार ट्राई तो करो, कोशिश तो करनी चाहिए ना। तो आप लोगों को भी मेरी इस वीडियो से मोटिवेट होना चाहिए कि अगर यार ये एक दिन में 3 यूनिट कर सकती है, तो मैं भी एक दिन में 3 यूनिट तो कर सकता हूँ। 3 नहीं, एटलीस्ट 2 तो कर ही सकता हूँ। तो गाइज अब मेरा सेकंड भी कंप्लीट हो गया है लगभग, और थोड़ी देर में मैं थर्ड यूनिट लेके बैठूंगी और वो कंप्लीट कर लूँगी। उसके बाद मैं आज का ये ब्लॉग ख़त्म करूँगी। अगर आपको मेरे से कोई क्वेरी होगी ना, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ भी लेना, ओके गाइस। मैं भी सो के उठ रही हूँ। 2 यूनिट कवर करने के बाद ना मैं सो गई थी,
क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर स्ट्रेस हो जाता है ना, मतलब थक जाता है दिमाग भी पढ़ते पढ़ते, तो फिर रेगुलर हो नहीं पाती पढ़ाई। तो अब शाम के 5:45 बज रहे हैं, मैं सो के उठ गई हूँ। अब देखती हूँ कि मुझे क्या करना है। थोड़ी देर मैं सोच रही हूँ बाहर वगैरह घुमाऊँगी कि माइंड फ्रेश हो जाएगा, कुछ खा पी के आ जाऊँगी। उसके बाद मैं अपनी 3rd यूनिट लेके बैठूँगी। लेकिन मुझे आज मैं कर रही है, चाहे मैं 3rd यूनिट इस सब्जेक्ट की करूँ या किसी और सब्जेक्ट की करूँ, लेकिन 3 यूनिट तो मुझे आज करनी ही करनी है हर हाल में। तो चलो देखते हैं, अगर मैं बाहर जाती हूँ अभी कुछ करती हूँ यहीं पे, ठीक है। गाइस मैं अपने घर से निकल गई हूँ। वो मैंने अपने दोस्त को कॉल किया था, उसने कॉल तो मैंने उठाई नहीं, तो अब मैं जा रही हूँ उसके घर। देखती हूँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है शायद सो रही होगी। हम खटखटाते हैं इनका गेट। यहाँ देखो, ये भी सो रहा है और इसकी बहन भी सो रही थी, जो कि अभी उठ कर गई है बाहर। और माता इनकी फ़ोन पे बात करने में व्यस्त है, अभी वो उठ के गई है। अब मैंने उसको आके उठाया है। समझ रहे हो मुझे कितना स्ट्रगल करना पड़ता है अपने कामों के लिए भी, दूसरों के घर जाके उठाना पड़ता है। तो उसको उठा दिया मैंने, उसके बाद हम जा रहे हैं मार्केट। सो गाइज मैं एंटरटेनमेंट के लिए ना सड़क पे आके बैठा हूँ। तो देखो मुझे यहाँ मिले नमूने कुछ, ये देखो कितना बड़ा होने के बाद ही क्या चला रहा है, बच्चों वाला स्कूटर। ठीक है, अभी शायद एक और अंदर से निकलने वाला है, कोई सामान लेगा। घंटों का इंतजार कराने के बाद गाइस अब आई है निकल के। तबीयत खराब हो रही है मेरी। कुछ नहीं हो रहा, बहाना है सब। नहीं गाइस, हमने अपनी हायाबुसा उठा ली है और हम जा रहे हैं कुछ खाने पीने। ठीक है, मिलते हैं आपसे वहाँ पहुँच के। गोलगप्पे खाने जा रहे हैं, गोलगप्पे एज ऑलवेज वही खाते हैं हम हमेशा। लाउड। अब गाइस हम लोग अपनी बाइक उठा के जा रहे हैं गोलगप्पे खाने। तो अभी हम आपसे मिलते हैं गोलगप्पे के ठेले में पहुँचने के बाद। गप्पे खाने, लेकिन जाम खाते हैं गाइस, हम मान आया आज हमारे दूसरे झांसी वाले भैया पे। तो भी इनका गोलगप्पे का टेस्ट देखते हैं आज कैसा है। कटरा टेस्ट करियो, ये बताएगी टेस्ट करके कैसा है। जल्दी खा ले, कैसा। गोलगप्पे खाने के बाद आए हम सुगंध स्वीट्स पे। आइए आप इन भैया से मिलिए, ये तल रहे हैं अपने समोसे। समोसे तल रहे हो, समोसे। जलेबी भी तलते हैं गाइस, यहाँ की जलेबी बहुत ज़्यादा फेमस है। और ये हमारे ताऊ हैं बैठे हैं, बहुत फनी ताऊ हैं। ताऊ फुल एंटरटेनमेंट देते हैं सबको। ताऊ कोई बात करके दिखाओ कॉमेडी वाली। ताऊ राम राम। ताऊ राम राम। ये राम राम सत्य करते हैं गाइस। क्या लेना आई? और भाई स्कूटी को बेच दिया इन्होंने। और जो हमारा एक साधन था स्कूटी, वो बिक चुकी है। अब हमें बाइक लेके आनी पड़ती है। और कह रहा है अगर तुम स्कूटी ना चलाओ तो तुम बाइक कितना पतले हो सकते हो। बाइक जितना मैं तो पतली हूँ, तू देगा मुझे। क्या लेना? पैसे भीख मांगने आते हैं गाइस, यहाँ भीख मांगने थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है यहाँ पे। कितना मिल गया? लाओ ताऊ पैसे दो, उधार चुका दो आज मेरा। आज इनसे अपना उधार ले लेते हैं गाइस। हमारा उधार भी चुकारा हो गया। अब हम खा रहे हैं हराम की आइसक्रीम। इसलिए हराम है, मेरी नहीं है। नहीं हराम की है भाई, टेस्ट भी आया। हराम की चीज़ों में ना टेस्ट आ जाता है। और आइसक्रीम खाने के बाद हम निकलते हैं घर। हमें कुछ सामान लेना है, सामान लेके जाएंगे घर। और फिर मुझे अपना जो टारगेट है वो पूरा करना है। तो मैं आपसे मिलती हूँ टारगेट पूरा करने के बाद। कहाँ नुमाइश? गाइस मेरा काम निमट चुका है, मैंने खाना भी खा लिया, मैं बाहर भी घूम के आ चुकी हूँ। मैंने मार्केट में क्या किया है वो सब भी आप लोग ने देख लिया है। तो अब मैं फाइनली आ गई हूँ टारगेट पे। आपको मेरी कॉपीज़ रखी हुई दिख गई होंगी। अब मैं बैठ रही हूँ अपनी 30वीं यूनिट को लेके पढ़ने के लिए। तो अब मैं देखती हूँ 9:20 हो रहे हैं। अब मैं देखती हूँ कि मैं कितनी देर में कवर कर लूँगी अपनी पूरी यूनिट। होप सो 10 बजे तक हो जानी चाहिए। 10:20 तक तो हो ही जाए, एटलीस्ट 1 घंटे में तो हो जानी चाहिए यार। तो मैं आपसे मिलती हूँ अभी बिल्कुल 1 घंटे बाद और देखती हूँ कि मैंने आप ये चैलेंज एक्सेप्ट जो किया था वो मैं कर पाई हूँ, चैलेंज को कंप्लीट है फिर नहीं। ठीक है, तो मैं आपसे मिलती हूँ 1 घंटे बाद। ओके सो गाइस फाइनली मेरा जो 3 यूनिट्स कंप्लीट करने का चैलेंज था वो फाइनली मेरा एक्सेप्टेड हो गया और मेरा चैलेंज भी कंप्लीट हो गया है। मेरी 3 की 3 यूनिट डन हो चुकी हैं और मैंने तीनों यूनिट कर लिया। और फाइनली मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही थी कि मैंने जो चैलेंज लिया था वो फाइनली मैं कर पाई। मैंने इतना अपने अंदर पेशेंस बना के रखा, एक मोटिवेशन भी मेरे अंदर रहा कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। दिन में सो भी गई, शाम को बाहर भी घुमाई, उसके बाद भी मेरा फाइनली डन हो चुका है। सो गाइस आई होप आपको मेरा इस वीडियो से थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और आप लोग भी मेहनत कर पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट यूट्यूब ब्लॉग में। तब तक फिर वीडियो को पसंद आए तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय।